और चुनावी प्रदेश यूपी में जैम को लेकर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। अमित शाह ने आजमगढ़ में जैम को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो अखिलेश ने कुशीनगर में शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में जनता बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर रही है। और ये तैयारी कैसी है, ये रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। यूपी में जारी सियासी संग्राम के बीच नेताओं में तेरा जैम मेरा जैम की जंग शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में अखिलेश पर तीखा हमला बोला था। अमित शाह ने कहा था कि अखिलेश के लिए जैम का मतलब है जिन्ना, आजम और मुख्तार, जबकि हमारे लिए जैम है जनधन, आधार और मोबाइल। जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। गोरखपुर से विजय रथ यात्रा को लेकर कुशीनगर पहुंचने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जैम को लेकर अमित शाह पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा इनके जैम का मतलब है झूठ, अहंकार और महंगाई। जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। वहीं सीएम योगी ने जिन्ना का समर्थन करने वालों पर जोरदार निशाना साधा। सीएम ने कहा जिन्ना का समर्थन करने वाले तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। 2022 की जंग को जीतने के लिए पार्टियों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई है। रणनीति बनाने के साथ साथ राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। जिन्ना से लेकर मुख्तार तक हर मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष पर पूरी तरह हमलावर है। वैसे भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का सामना करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में जारी जैम वाली सियासत में अब ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम तो जैम टोस्ट में लगातार खा रहे हैं। वहीं ओवैसी ने यूपी के विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि वो सियासत की लैला हैं जिसकी जरूरत सभी पार्टियों को है। पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। सब मेरे मजनू हैं। देश के वजीर दाखिला अमित शाह ने हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते। तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं? यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन चुनावी पारा चढ़ने लगा है। अलीगढ़ पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और फिर मणिपुर तक का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जोरदार हमला किया। ओवैसी ने कहा कि मेरी रैली रोकने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। इन तमाम जालिमों की कोशिशों को नाकाम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आज यहाँ पर कामयाबी से मुनक्कद किया जा रहा है। वहीं विपक्ष पर जाति और धर्म की राजनीति का आरोप मढ़ने वाले ओवैसी यहाँ खुद भी वही राजनीति करते दिखे। ओवैसी ने मुसलमानों से खुलकर अपने समाज का नेता चुनने की वकालत की। ओवैसी ने मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह भी सियासी ताकत न होना बताया कि आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान कमजोर क्यों है, कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए।
ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने खुद की अहमियत साबित करने के लिए अपने आप को लैला तक बता दिया। हर जगह हैदराबाद जब कभी आते अमित शाह या तेलंगाना आते बोले ओवैसी ये। हमने कहा हाँ, पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, सब मेरे मजनू है। ओवैसी ने कहा कि हिंदू वोट बीजेपी के पास जा चुका है, ये हम बोलते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे। 2017 में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी पर प्रहार करते हुए ओवैसी ने कहा कि तब एक गाना चला था कि यूपी में 2 लड़कों का साथ पसंद है, लेकिन वोटर ने योगी को पसंद किया। वहीं इस दौरान ओवैसी यूपी में शुरू हुई जैम की राजनीति पर भी तंज कसने से नहीं चूके। देश के वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने आजमगढ़ की तकरीर में जैम का जिक्र किया। हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते, तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी ताकत दिखा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से ओवैसी यूपी में उसी तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि यूपी में ओवैसी की एंट्री कितनी धमाकेदार रहती है, या फिर यहाँ भी उनकी पार्टी का हाल बंगाल वाला ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुशीनगर दौरे पर अखिलेश यादव आज थे और इस बीच उन्होंने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने बताया कि अब उनकी चुनावी माहौल में पार्टी को लेकर अगली स्ट्रैटेजी है क्या। कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती कही जाती है। आज आप खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार तमाम राजनेता पहुंचे, लेकिन जो जन समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है जनता का, क्या संदेश लखनऊ तक जाएगा या दिल्ली तक भी जाएगा? सबसे पहले भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूँ मैं। जहाँ तक सवाल आज रथ यात्रा कुशीनगर पहुँची है, मैं ये कह सकता हूँ कि जनता के बीच में जो नाराज़गी है, जिस तरीके से किसान के साथ धोखा हुआ है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से व्यापार ख़त्म हो गया, बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी बढ़ी है, नौकरी नहीं है, संस्थाएं बेची जा रही हैं। आने वाले समय में 22 में बदलाव होके रहेगा। जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान को डीएपी नहीं मिल रहा, और धान जहां उसको कीमत मिलनी चाहिए थी धान की कीमत नहीं है, गन्ने का अभी भी किसानों का बकाया है। तो सरकार आखिरकार 4.5 साल बाद किसान नौजवान को दुखी कर देगी, व्यापार खत्म हो जाएगा, तो सफाया नहीं होगा तो क्या होगा। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मैं कहूंगी अपने दर्शकों को तस्वीरें जो है लगातार दिखाते रहे कि देखिए जनता का समर्थन, कितना प्यार मिलता हुआ अखिलेश यादव को नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्यार इस बात को दर्शाने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अगर वो ये सोच रही है कि उनकी राह आसान होने वाली है, तो राह आसान किसी की नहीं होने वाली है। राह आसान बिल्कुल भी जो है बीजेपी की नहीं होने वाली है। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है कि बीजेपी की और तमाम राजनीतिक दलों की राह जो है आसान नहीं होने वाली है। अखिलेश जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 तारीख को आपकी रथ यात्रा निकलनी थी, मोदी जी भी आ रहे हैं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन डीएम ने जो है आपकी यात्रा की अनुमति को रद्द कर दिया। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया है, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कह रहे हैं। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस से जहां शहर जुड़ रहे थे, गांव जोड़े जा रहे थे, और ये जो कहा जाता है कि जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसलिए पूर्वांचल जो गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने अलाइनमेंट से लेकर के इसको कैसे अच्छी योजना के रूप में बनाया जाए, वो समाजवादियों ने बनाया, समाजवादी सरकार में बनाया। आज यही सरकार पहले तो 5 साल में बना नहीं पाई पूरे ढंग से, जो गुणवत्ता थी उससे कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने, जो मानक है उस मानक पे खरा नहीं उतर रहा। और आज जब हम लोग भी उस एक्सप्रेस वे चलना चाहते हैं और समाजवादियों के विज़न है, ये समाजवादियों ने देन दी है, तो अगर उस पर चलना चाहें तो ये रोक रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है जो समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो कर ले रहे हैं लेकिन वो चल नहीं सकते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। जो जिलाधिकारी हैं वो क्या हैं, उनकी क्या हैसियत है, वो तो जो सरकार कहेगी वो कह रहे हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि एक IAS होकर के, इतने वरिष्ठ अधिकारी होकर के भी झूठ बोलते हैं। वो ये नहीं स्वीकार कर सकते कि समाजवादियों की देन है। इसलिए लड़ाई बड़ी है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा काम किया है पूर्वांचल की जनता के लिए, ये उद्घाटन जरूर कर लें।
लेकिन जनता जानती है किसने पूर्वांचल के विकास के लिए एक्सप्रेसवे दिया है। बस एक आखिरी सवाल मेरा, आजमगढ़ जो आपका गढ़ रहा है, जिसे आपने सजाया है, संवारा है, लेकिन अब कल जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की कि आजमगढ़ का नाम हम बदल सकते हैं, कितना एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़? आजमगढ़ की जनता के लिए जो विकास किए हैं उसी का परिणाम है कि आजमगढ़ की जनता लगातार समाजवादियों के साथ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने हर चुनाव में मदद की है। नाम बदलने से विकास नहीं होता। मुख्यमंत्री जी नाम बदल दें, हम और आप जाएं तो हमारा नाम बदल दें, नाम से विकास नहीं है। इनका विकास ही नाम बदलना है, इनका विकास ही है रंग बदलना, इनका विकास ही है दूसरे का काम अपना काम बताना। इसलिए जनता जानती है आजमगढ़ को किसने आगे बढ़ाया है। आजमगढ़ की जनता ये भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, जनता को गुमराह कर सकते हैं। इस जनता के प्यार के साथ कितनी सीटें से जीतने का सोच रहे हैं? जो नाराजगी है महंगाई को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के, और किसान जिस तरीके से दुखी है, हो सकता है आने वाले समय में 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाए, 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है।